वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सोना, सोने की हैसियत क्या है मैं आज आपको बता दूं। सोने की हैसियत, गोल्ड सबके लिए कीमती है, नहीं कोई कीमत नहीं उसकी। जिसके दिल में अल्लाह बस जाए, रसूल बस जाए, उसके लिए कोई कीमत नहीं। महबूब इलाही का असल नाम सैयद मोहम्मद है। बदायूं में पैदा हुए, जवानी की इब्तिदा है। सैयद मोहम्मद, जिसे बाद में दुनिया ने महबूब इलाही कहा, जिसे दुनिया ने बाद में महबूब इलाही कहा। इब्तिदाई जवानी, दोस्तों ने कहा सैयद मोहम्मद गुर्बत की चक्की में कब तक पिसोगे, चलो फला जंगल के अंदर एक पहाड़ है, वहां ऐसा पत्थर मिलता है कि अगर लोहे को लगा दो तो सोना बन जाता है। सोना बनाने का तरीका वहां है, सोना बनाने का तरीका सिखाया जाता है। सैयद मोहम्मद, जिसे दुनिया निजामुद्दीन औलिया कहती है, दोस्तों के साथ निकले। क्यों? सोना, सोना हासिल करेंगे, गोल्ड बनाने का तरीका सीखेंगे, खूब मालदार हो जाएंगे और फिर दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा ऐश किसी के पास नहीं होगा। दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे और फिर वहां से सोना बनाने की जगह पर जहां तरीके बताए जा रहे थे, जहां पत्थर मिल रहे थे, उधर पहुंचने लगे, गुजरने लगे। रास्ते में एक कुटिया एक फकीर की थी। वो फकीर कोई मामूली फकीर नहीं था। दुनिया के फकीर मांगने बैठते हैं, लेकिन वो मांगने नहीं बल्कि देने बैठा हुआ था। वो फकीर कौन था? वो फकीर वो था जिसको दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जानती है। फरीद की कुटिया के करीब आए, चेहरा देखा तो कहा कि पता नहीं वो सोना बनाने का तरीका बताने वाला कैसा होगा। इसे देखकर तो अल्लाह याद आता है, इसे देखकर तो यार की यारी याद आती है। रुक गए, दोस्तों से कहा चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पीछे आता हूं। उस फकीर ने ऐसा दिल छीना कि हमेशा के लिए निजामुद्दीन को अपनी जुल्फों का असीर बना लिया। रातों दिन अब कभी उसका पानी उठाते हैं, कभी लोटा रखते हैं, कभी तहारत के लिए ढेले रखते हैं, कभी गुदड़ी फैलाते हैं, कभी कपड़े धुलते हैं। रातों दिन उस फकीर की मेहनत है। कई साल गुजरे, दोस्त जाते हुए देखते हैं कि वो सैयद मोहम्मद जो अल्लाह अकबर निजामुद्दीन सोना बनाने का तरीका सीखने के लिए बदायूं से हमारे साथ दिल्ली आया था, वो बर्तन धुल रहा है। दोस्तों ने दूर से देखा, कहा सैयद मोहम्मद देख हमारे पास थैले कितने हैं, तोड़े कितने हैं। देखा तो सबके पास इतने थैले थे और सब में सोना भरा था। उठ करके गए, क्या हुआ? कहा सोना बनाने का तरीका मिल गया, देख हम कितने मालदार होकर आए। जवानी के अय्याम थे, दिल में ख्याल आया मैं कहां आकर के फंस गया। काश इनके साथ चला जाता तो मुझे भी सोना बनाने का तरीका मिल जाता और दुनिया के अंदर मैं भी मालदार होता, मेरा भी महल होता, मां के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरती। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आना था। पीर रोशन जमीर होता है। बाबा फरीद ने अंदर से आवाज दी, सैयद मोहम्मद कहां? लब्बैक कहते हुए अंदर पहुंचे। कहा बेटे इस्तिंजा की हाजत है, जा ढेला लेकर के आ। अल्लाह अकबर, ढेला लेने के लिए गए। जिस मिट्टी के ढेले को हाथ लगाया वही सोना बन गया। उसे फेंका, दूसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। तीसरे को उसको फेंका, तीसरे को हाथ लगाया, सोना बन गया। हाथ लगाया, सोना बना, फेंका, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंदर से आवाज आई, बेटे इतनी देर क्यों लगाता है, जल्दी से ढेला लाता क्यों नहीं ताकि मैं फारिग हो जाऊं। आके हाथ बांध के कहते बाबा जिस ढेले को हाथ लगाता हूं वो सोने का हो जाता है, तो मैं वही लेकर क्या इस्तिंजा तो कर लूं। महबूब इलाही ने जब कहा हुजूर आप ही ने तो मसला बताया है कि सोने के ढेले से इस्तिंजा नहीं हो सकती, उसके लिए तो मिट्टी ही का चाहिए। फरमाया नादान, जो ढेला सोने का इस्तिंजा के काबिल नहीं है उससे दिल क्यों लगाता है? दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगा ले। किस सोने के ज़ेवरात में इज्जत फरोख्त कर रहे हो जिससे इस्तिंजा भी जायज नहीं है? किसको दिल में बिठाया है जो पाक भी नहीं कर सकता इस्तिंजा से? किस बला की मै से है सरशार हम
دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ اپنے اعمال کا احتساب کرو. اے میری قوم کی بیٹیوں، زیورات قیمتی نہیں ہے. زیور کھو جائے تو بازار میں مل جاتے ہیں، عصمت لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی. حیا لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی. انسان اگر ایک درخت کے نیچے شرافت کی زندگی گزار لے تو بھی اس کی عزت کے ڈنکے بجتے ہیں. لباس قیمتی نہیں، لباس پر عزت کا سودا. سرکار غریب نواز ایک ڈریس